अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 7 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 12.5 आज हमने स्टार्ट करनी है। स्टार्ट करने से पहले कुछ इसकी डेफिनेशंस हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। पहले है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होता है इम्कान। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। प्रोबेबिलिटी मीन्स हाउ लाइकली समथिंग इज़ टू हैपन। इट मेजर्स ऑफ द लाइक्लीहुड और पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी इवेंट के होने के इम्कान कि या ये चीज़ होगी या ये चीज़ नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक डाइस है, उसको हम रोल करते हैं और हम कहते हैं कि जो 5 नंबर है वो अब आएगा। अब वो 5 नंबर आने की एक प्रोबेबिलिटी होती है कि मे बी वो 5 नंबर आए, मे बी वो ना आए। एक्सपेरिमेंट इज़ अ प्रोसीजर दैट रिजल्ट इन सर्टेन आउटकम और फाइंडिंग। कि रिज़ल्ट मालूम करने के लिए जो पूरा प्रोसीजर करते हैं उसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास आउटकम। एनी पॉसिबल रिजल्ट एनी पॉसिबल रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज़ एन आउटकम। के जो हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं रैंडमली, उसके जो हमारे पास रिज़ल्ट आता है वो होता है आउटकम। आउटकम होता है आउटपुट। यहाँ पर रैंडम एक्सपेरिमेंट है। रैंडम एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन एन experiment that is performed again and again under the same circumstances is referred to as random experiment। random experiment ये होते हैं कि बार बार फॉर एग्जांपल जैसे डाइस है, उसकी 6 साइड्स होती हैं, तो बार बार उसे जब हम रोल कर रहे हैं तो कभी उसकी एक साइड आ रही है, कभी मतलब दूसरी आ रही है, कभी तीसरी आ रही है, मतलब रैंडमली वो उसके नंबर्स आ रहे हैं। हमें नहीं पता कि अब इसका नेक्स्ट नंबर मतलब 2 होगा या नेक्स्ट 4 होगा। तो इसको कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। और रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो हमारे पास रिजल्ट होता है उसे हम आउटकम कहते हैं। सैम्पल स्पेस क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स फॉर द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज रेफर्ड टू एज सैम्पल स्पेस। वो जो हमें रिजल्ट मिलता है रैंडम एक्सपेरिमेंट से उसे हम सैम्पल स्पेस कहते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स आर यूजुअली यूज टू लिस्ट द पॉसिबल आउटकम्स। और कर्ली ब्रैकेट्स को हम यूज़ करते हैं आउटकम्स को लिखने के लिए, लिस्ट करने के लिए। नेक्स्ट है इवेंट। इवेंट इज़ एन आउटकम और अ कलेक्शन ऑफ न्यूमरस ABC एंड अदर कैपिटल लेटर्स। इवेंट क्या होता है? हमारे पास कोई भी आउटकम होता है जो कलेक्शन होती है न्यूमरस आउटकम्स की। न्यूमरस होता है बेशुमार या बहुत ज़्यादा जो आउटकम्स हमारे पास आती हैं उसे हम कहते हैं इवेंट कहते हैं। जो रिज़ल्ट आता है और कैपिटल लेटर्स से हम उसे डिनोट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल इवेंट। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपनिंग। किसी भी इवेंट के होने का जो इम्कान होता है उसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन अक्रेंस कैन बी computed by simply dividing the number of positive or desired outcome by the total number of possible outcomes। ये हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का फार्मूला। इसका फार्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम डिवाइड टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम होता है जो चीज़ हमें चाहिए होती है, डिज़ायर्ड चीज़, और डिवाइड टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम। ये इसका फार्मूला है और जो पूरी 12.5 है वो इसी फार्मूला पे बेस कर रही है। नेक्स्ट है कंप्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। कंप्लीमेंट क्या होता है? 2 इवेंट्स आर कॉल्ड कंप्लीमेंट इवेंट व्हेन वन हैपन एंड अदर इफ़ द अदर डज नॉट हैपन। के फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हेड है और एक टेल है, तो जब हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, जब टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड इट्स कंप्लीमेंट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। और वो उसका क्या है? जो प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ एन इवेंट है और कंप्लीमेंट्स, उनका जो सम होता है वो हमेशा किसकी इक्वल होता है? 1 की इक्वल होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट का फार्मूला है 1 माइनस पी ऑफ ए आप ना भी लिखें तो पी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस पी। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट का फार्मूला है। तो ये 2 फार्मूलाज हमारे पास यूज़ होते हैं। एक प्रोबेबिलिटी का ये वाला फेवरेबल आउटकम वाला, और एक ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट का। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.5। मरवा रोल्ड अ सिंगल 6 साइडेड डाइस। मरवा जो है वो डाइस को रोल करती है। ये हमारे पास ये लूडो का जो डाइस होता है।
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गिवन इवेंट, इसके हमने प्रोबेबिलिटीज़ मालूम करनी है। इन्होंने अब और बताना है कि वो जो प्रोबेबिलिटी का आंसर आएगा वो सर्टेन इवेंट है या इम्पॉसिबल इवेंट है। इन्होंने 4 पार्ट्स दिए हैं। पहला है रोलिंग अ फैक्टर ऑफ 10, इसको हम देखते हैं। अब इसका जो पहला पार्ट है तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि डाइस की कितनी साइडेड होती हैं। हमारे पास उसकी 6 साइड होती हैं, 1 2 3 4 5 6, मीन्स कि ये हमारे पास टोटल आउटकम होंगे। आउटकम वो होती हैं कि वो मतलब टोटल वो चीज़ कितनी है, कितने उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो 6 हमारे पास इसकी आउटकम्स आ गई, क्योंकि एक डाइस की 6 साइड्स होती हैं। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि वो जो डाइस है वो जो उसके नंबर्स है उसमें हमने देखना है कि फैक्टर ऑफ 10 कितने हैं। फैक्टर ऑफ 10 का मतलब है कि वो कितने टेबल हैं, कौन कौन सा ऐसा नंबर है जो 10 पे डिवाइड होता है। तो 1 10 पे डिवाइड होता है, 2 5 टाइम 10 और 5 2 टाइम 10। 3 ऐसे नंबर हैं जो 10 पे डिवाइड होते हैं। तो ये हमारे पास इसकी फेवरेबल आउटकम्स आ गई, मीन्स कि जो हमें चाहिए, जो सवाल पूछ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम 3 है, टोटल आउटकम्स हमारे पास 6 है, तो 3/6 इसकी कटिंग करें, 3 1 टाइम 3 3 2 टाइम 6, 1/2 हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। नेक्स्ट है रोलिंग एन इवन प्राइम नंबर। हमारे पास कितनी आउटकम्स हैं टोटल, ये हमारे पास है 6, इसकी हमारे पास 6 आउटकम्स हैं। फेवरेबल आउटकम है कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6, जो हमारे पास डाइस होता है उसकी 6 साइड्स होती हैं। इन 6 साइड्स में हमने चेक करना है कि इवन प्राइम कौन सा है। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, 2 3 5 सो ऑन। तो अब इसमें 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है। तो इवन प्राइम कौन सा है, तो 2 जो हमारे पास है वो 2 वैसे इवन नंबर होता है, तो 2 हमारे पास प्राइम भी है, तो 2 जो है वो इवन प्राइम है। और 2 हमारे पास कितनी दफ़ा है इसमें, 2 जो है हमारे पास एक है, हमारे पास इवन प्राइम एक ही है, तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम आ जाएगा 1। आपने 2 नहीं लिखना, आपने लिखना है फेवरेबल आउटकम कि वो जो 2 है वो कितनी दफ़ा होगा, वो है 1। तो फेवरेबल इसका फार्मूला लगाया हमने, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम डिवाइड टोटल आउटकम, तो 1/6 इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है रोलिंग अ प्राइम नंबर, कि हमारे पास अब कितनी साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं। तो इसमें से ये टोटल आउटकम, इसमें से हमें प्राइम नंबर्स चाहिए। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जिस पे अपना टेबल जाता है और 1 का जाता है। तो 2 3 5, इसमें 2 एक है प्राइम नंबर, 3 है और 5 है। तो टोटल ये हमारे पास कितने नंबर हो गए, 1 2 3। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है आएंगे, हमारे पास 3 आएगा। फेवरेबल आउटकम है हमारे पास 3, टोटल आउटकम्स है 6। तो हम इसकी जब कटिंग करेंगे 3 के टेबल से, 3 1 टाइम और 3 2 टाइम, तो 1/2 हमारे पास प्रोबेबिलिटी इसकी आ गई। नेक्स्ट है रोलिंग आ नंबर, टोटल हमारे पास 6 आउटकम्स है। तो हमारी मर्ज़ी कि हम 6 की 6 को रोल करें या 6 वाले को रोल करें। जब वो कहेंगे रोलिंग आ नंबर, कोई सा भी नंबर रोल करें, तो हमारी मर्ज़ी है कि 6 की 6 साइड्स को हम रोल करें। तो इसकी फेवरेबल आउटकम आएगी 6, और इसकी हमारे पास जो टोटल आउटकम है वो भी 6। तो 6/6 जो है ये हमारे पास 1 आ जाएगा, कटिंग हो जाएगी 6 के टेबल से। जब आपके पास प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए तो वो आपके पास होता है सर्टेन इवेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है अली चूज़ अ टिकट एट रैंडम, कि अली जो है वो रैंडमली एक टिकट चूज़ कर रहा है। इफ़ द नंबर्स ऑन इट्स रेंज फ्रॉम, और वो जो टिकट्स हैं उनकी रेंज है 1 से 50, मतलब टोटल आपके पास टिकट्स कितने हैं, 50। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गिवन इवेंट्स, हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, बताना है कि वो इम्पॉसिबल इवेंट है या सर्टेन इवेंट है। और फिर हमने क्या मालूम करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट मालूम करना है। पहला है पिकिंग द नंबर 20, पहला पार्ट है। अब इसमें टोटल आउटकम्स क्या है, 50। क्या था कि अली जो है रैंडमली टिकट चूज़ करता है और उन टिकट्स की रेंज थी 1 से 50 तक। तो मीन्स कि हमारे पास टोटल आउटकम्स कितनी है, 50 आ गई। अब पहला पार्ट है पिकिंग द नंबर। अब ये क्वेश्चन 2 के जितने भी पार्ट्स हैं उसमें टोटल आउटकम सेम रहेंगी। उसी टोटल आउटकम को यूज़ करके हमने इसकी जो बाकी पार्ट्स हैं, जो फेवरेबल आउटकम्स हैं, उनका फेवरेबल जो वो पूछ रहे हैं उसका आंसर देना है।
अब इसमें क्या है, पिकिंग द नंबर 20, 1 से 50 तक जो 20 नंबर है, नंबर 20 वो कितनी दफ़ा है, जो 20 नंबर है वो ज़ाहिर है एक ही दफ़ा है, 20 फिर 21 होता है, तो 20 नंबर एक ही दफ़ा है, तो ये हमने लिख दिया 1। 20 हम नहीं लिखेंगे, हम पूछ रहे हैं कि जो नंबर 20 है वो कितनी दफ़ा है, पिक करना है ना, तो वो एक दफ़ा है, तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम 1 आ जाएगी और टोटल आउटकम 50। अब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट भी बताना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट 1 माइनस पी फार्मूला होता है, पी होता है प्रोबेबिलिटी, 1 माइनस ये 50 आ गया 1/50। इसका जब हमने एलसीएम लिया तो इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 50 एलसीएम, 150 टाइम 50 और 51 टाइम 50 माइनस 1, तो 49/50 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट। इसका बी पार्ट है हमारे पास, पिकिंग अ नंबर लेस देन 15। वो अब देखें कि एक नंबर है 15, तो 15 से पहले कितने नंबर्स आ रहे हैं, 15 से पहले जितने पहले नंबर हैं वो सारे लेस देन है, तो 15 से पहले 1 से 14 तक, और फिर 15 से पहले हमारे पास टोटल जी कितने नंबर हैं, 14 नंबर है, तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास क्या आ जाएगा 14। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, 14/50 डिवाइड बाय 2 करेंगे, 2 7 टाइम 14, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 टाइम 10, 1 कैरी, तो 7/25 हमारे पास इसकी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। अब हमने इसका मालूम करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट होता है पी इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस पी, पी मीन्स प्रोबेबिलिटी, तो 1 माइनस पी है 7/25, तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो 25 इसका एलसीएम है, इसका है डिनोमिनेटर 1, तो 125 टाइम 25, 25 1 टाइम 25, 25 माइनस 7 इज इक्वल टू 18/25, इसका हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट। सी पार्ट है पिकिंग अ नंबर ग्रेटर देन 25, पहले 25 नंबर, फिर 26 से 50 तक नंबर। अब देखिए वो कह रहे हैं 25 से ग्रेटर हों, तो पहले 25 नंबर और अगले 25 नंबर जितने भी होंगे ये वाले सारे नंबर वो क्या हैं, 25 से बड़े ही हैं, तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम आ जाएगी 25, 25/50, तो इसके अगर हम कटिंग करें 25 1 टाइम और 25 2 टाइम, क्योंकि 25 25 50 होता है, तो हमारे पास 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट का, पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस पी, तो 1 माइनस 1/2 आ जाएगा, 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी है। एलसीएम लेंगे, इसका हमारे पास 1 है इसका डिनोमिनेटर, तो 2 माइनस 1 डिवाइड्स 2, तो 1/2 इसकी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट। नेक्स्ट है डी पार्ट, पिकिंग आ नंबर, टोटल 50 नंबर है, वो कह रहे हैं कोई सा भी नंबर पिक करें, तो हम 50 के 50 भी पिक कर सकते हैं, तो इसकी फेवरेबल आउटकम हमारे पास आ जाएगी 50 आ जाएगी, और टोटल तो है ही 50, तो फेवरेबल इसका फार्मूला हम लगाएंगे, फेवरेबल आउटकम डिवाइड्स टोटल आउटकम, 50/50, तो 51 टाइम 50 होता है, तो जब 1 आएगा तो वो क्या होगा, सर्टेन इवेंट होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट इज इक्वल 1 माइनस पी, पी हमारे पास 1 है, 1 माइनस 1 0। इसका ई पार्ट है पिकिंग एन इवन नंबर, 1 से 50 तक टोटल जो नंबर है उसमें हाफ जो होंगे वो हमारे पास इवन होंगे और हाफ हमारे पास क्या होंगे, ऑड होंगे, मीन्स 25 इवन होंगे 25 ऑड होंगे, जैसे 1 3 5 7, आप चेक कर लें 49 तक ये 25 नंबर बनेंगे, और 2 4 6 48 तक जितने भी नंबर हैं ये आपके पास 25 बनेंगे, 25 इवन 25 ऑड, तब हमारे पास टोटल 50 नंबर्स होते हैं। अब देखिए हम आपको कह रहे हैं इवन नंबर्स आपने पिक करना है, तो टोटल 25 नंबर्स होते हैं और टोटल तो है 50, तो फार्मूला हमने यूज़ किया, तो फेवरेबल आउटकम है 25 और टोटल है 50, 25 1 टाइम 25 और 2 टाइम 50, 1/2 इसका आंसर आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट इज इक्वल 1 माइनस पी, तो इसको जब हमने सॉल्व किया 1 माइनस 1/2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 माइनस 1/2, 1/2 इसकी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट। एफ पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 2 का, पिकिंग अ नंबर बिटवीन 31 एंड 37, देखें 31
ये लिखा हुआ है मैंने। टोटल है 50 और नंबर्स बिटवीन 31 एंड 37। 31 के बाद 32, 33, 34, 35, 36 और फिर होता है 37। इसके दरमियान टोटल हमारे पास ये कितने नंबर आ रहे हैं? 5 नंबर आ रहे हैं, तो जो 5 होंगे वो फेवरेबल आउटकम होंगी और टोटल हमारे पास 50 है। फार्मूला हमने यूज़ किया, 5/50 आ गया। 5 1 टाइम 5, 5 10 टाइम 50, 1/10 हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी। अब इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ कम्प्लीमेंट हम मालूम करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ कम्प्लीमेंट 1 माइनस पी इज़ इक्वल 1 माइनस 1/10। इसका जब हमने एलसीएम लिया 10 आ जाएगा। 10 1 टाइम 1, 10 टाइम 10, 10 माइनस 1/10 और ये 9/10 इसकी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ कम्प्लीमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट है पिकिंग आ मल्टीपल ऑफ 4। 4 के मल्टीपल्स कितने हैं? टोटल आउटकम 50, मतलब कि हमने 50 के अंदर अंदर 4 के जितने मल्टीपल्स हैं वो हमने बताने हैं। 4 10 टाइम 40, 10 नंबर तो ये हो गए। 4 11 टाइम 44, 4 12 टाइम 48। अब 50 फिर अगर 13 टाइम किया तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास 12 नंबर ऐसे हैं जो 50 के अंदर अंदर आ रहे हैं, तो फेवरेबल आउटकम आ जाएगा 12। तो इसका फार्मूला जब हमने यूज़ किया तो 12/50 आ गया। 2 6 टाइम 12, 2 25 टाइम 50, 6/25 इसकी हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ कम्प्लीमेंट 1 माइनस 6/25। एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आया? 19/25 इसकी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ कम्प्लीमेंट आया। एच पार्ट है नॉट पिकिंग अ नंबर। वो कह रहा है टोटल 50 नंबर है, आप कोई सा भी नंबर पिक नहीं करें। तो जब कोई सा भी नहीं करेंगे मीन्स कि 0 नंबर पिक करें, तो 0 क्या होगा? फेवरेबल आउटकम आ जाएगी। फार्मूला हमने यहाँ पर लगाया, फेवरेबल आउटकम 0, टोटल 50। जब आपके पास न्यूमिनेटर में 0 आ जाए तो आपके पास आंसर 0 आता है। जब आपके पास डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए तो आपके पास जो भी नंबर होता है, जो आंसर वो अनडिफाइंड हो जाता है, वो सॉल्व ही नहीं हो सकता। तो आपने याद रखना है कि जब ऊपर न्यूमिनेटर में 0 आए और डिवाइड बाय 50 या जो भी नंबर हो तो आंसर क्या आएगा? 0। और जब 0 आंसर आएगा तो वो होता है इम्पॉसिबल इवेंट। हमने देखा था जब प्रोबेबिलिटी 1 आई थी तो सर्टेन इवेंट होता है, और जब आपके पास 0 आए तो वो होता है इम्पॉसिबल इवेंट। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ कम्प्लीमेंट मालूम करना है। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी था 0, तो हमारे पास 1 आ गया इसका आंसर।